हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि ही। कार्ड्स अब बहुत सारे थे, मैंने सबको क्लींस करके रख दिया। अब आपको पता चलेगा कि कितने कार्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आज थोड़ा सा क्या टॉपिक है ना, आज कोई ऐसा सोच समझ कर टॉपिक नहीं है। बस जानना ये है मुझे कि आप आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, जहाँ कहीं भी किस साल में किस तरीके से लोगों से पेश आ रहे हैं, अच्छे बुरे क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आज आपके पर्सन के बारे में जानती है कि कैसे है, किस साल में है, कैसे रह रहे हैं लोगों के साथ, और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ आर्कएंजल माइकल, यहाँ आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ बताइएगा। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अपने पर्सन के लिए आप अपने पर्सन का नाम अपने दिल दिमाग में कम से कम 3 टाइम्स तो ले लीजिएगा, ताकि मैं आसानी से कनेक्ट हो जाऊँ। क्लोज ऑफ रिलेशनशिप है, एनेक्सिटी में ये आपके पर्सन साइलेंस में है, आजकल ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनेक्सिटी हो रही है। जहाँ देखो जहाँ लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, जैसे गोस्ट करके रखा है इन्होंने आपको, तो क्लोज ऑफ करके रखा है और खुद ही एनेक्सिटी में चले गई है। हाँ, ये पर्सन लोगों के सामने कुछ और अंदर से कुछ और बिहेव कर रहे हैं। पर्सन बहुत वियर्ड बिहेवियर आपके पर्सन का आजकल। इनके सराउंडिंग जो लोग हैं ना, वो समझ पा रहे कि ये बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहा है, कुछ ना कुछ हिडन इसके अंदर चल रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही, पता नहीं चल रहा। बट ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत वियर्ड है, उनको समझ नहीं पा रही है। एंगर में मैंने पहले बोला कि जो आए उनके ऊपर चिल्ला रहे। ट्रिगर बहुत हो रही है पर्सन आपके, जहाँ कहीं भी है वो तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं किसी एक्टिविटी में। शायद फंस गए पर्सन, पकड़े गए हैं। ट्रिगर बहुत हो रहे हैं इनके सराउंडिंग, या तो जो लोग हैं वो इनको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये वहाँ पे फंस गए हैं, और इनका बिहेवियर आजकल बहुत वियर्ड हो रहा है। क्लोज अप करके रखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, अपने आप को साइलेंस करते हैं। डिनाइल मोड पे ये आजकल चल रहे हैं। इनको सच का सामना नहीं करना है। इनके सामने कुछ चीज़ें आई है, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग आपके पर्सन की एनर्जी हो रही है। तो ये बहुत डिनाइल मोड पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत निगेटिव, बहुत हेवी लग रही है जहाँ कहीं भी। और कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं आपके पर्सन। आई थिंक लोगों के प्रोफाइल स्टॉक कर रहे, सोच रहे, ढूंढ रहे उनको जिनको ब्लॉक कर दिया, या फिर इनको किसी ने ब्लॉक किया है, तो ढूंढ रही है कुछ। तो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। हो सकता है ये आप हो, ये वाटर साइन हो सकते हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनकी राशि हो सकती है, इनकी राशि। जी हाँ, फायर्ड अप, जैसे मैंने बोला था, ये बहुत चिल्ला बहुत रहे लोगों के ऊपर। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, इनकी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बात सीधी भी हुई तब भी ये गुस्सा कर रहे हैं। ये आपके साथ भी है ना, तब भी शायद ऐसा ही इनका बिहेवियर है। इनका ट्विन फ्लेम है ये किसी के। जी हाँ, ये ट्विन फ्लेम है आपके। और अगर ये ट्विन फ्लेम ये कहीं और है तो वहाँ तो ठीक तो नहीं है। इनकी इतनी सारी चीज़ें इनकी चल रही है। सीक्रेट्स है, काफ़ी सारे सीक्रेट्स है, हिडन ट्रूथ है। ये दबा के बैठे अपने अंदर ही, या तो इनके कुछ अपने सीक्रेट ये क्लोज अप करके रखे, या फिर छुपा के बैठे हैं, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है, इसको छुपा के उन्होंने रखा है, या तो इनसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। काफ़ी सारा सच इनसे छुपाया जा रहा है। ऐसे रैंडम टॉपिक लेते लेते मुझे जो जो दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे मैं वो लेते जाऊंगी गाइस। तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन जहाँ कहीं भी, तो उनकी मुझे चीज़ें लग रही है गाइस। ये क्या लग रहा है कि अगर ये कहीं और मैरिड है तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, और अब जहाँ पे वो गए कि वहाँ पे उन लोगों के 2 फेस इनके सामने आ रहे हैं। इनके क्या हिडन मोटिव्स रहे होंगे आपके पर्सन को उनके लाइफ में लाने के। शायद ये आपके पर्सन ने ये बातें पकड़ ली है कि जिनके साथ वो चले गए, आपको छोड़ चले गए, तो उनका हिडन ट्रूथ, या फिर इनका डार्क सीक्रेट्स, या फिर इनकी जो इंटेंशन है, गलत इंटेंशन इन्होंने पकड़ ली है और इनके समझ में आ गई है। और वो जाने के बाद, समझने के बाद, शायद आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये फंस गए हैं वहाँ पे। तो ये अपने आप से काफ़ी ट्रिगर हो रही है, गुस्सा बहुत आ रहा है। और इनको सच शायद आपने ये चीज़ें बहुत पहले इनको बता दी होंगी, बट इन्होंने ये सच कभी समझा नहीं था। ये डिनाइल मोड पे है। इनको ना तो आपका सामना करना है, ना तो इनके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके साथ इनको रहना है। तो ये अपने आप को जैसे क्लोज ऑफ करके रखे बैठे हैं, बात किसी से कर नहीं रहे हैं। और अकेले में जब भी होते हैं तो स्टॉक बहुत करते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तब भी ये डिफरेंट प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं, डिफरेंट ऐप
या फिर कुछ वो वेब डिज़ाइन वगैरह होता है ना, वो अलग अलग वेब से ऐसा कुछ तो करते हुए दिख रहे हैं मुझे साइट से। आपको स्टॉक तो कर रहे, सर्च तो कर रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है पर्सन। जिनकी राशि है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो सकती है इनकी। और बिना बातें चिल्ला तो बहुत रहे, और ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर ये आपके साथ ही रह रही है पर्सन, तो आप समझ पा रहे कि आपके पर्सन आजकल ऐसे रह रहे, बिना बातों के चिल्ला रहे हैं, अपने आप में अकेले में बैठते हैं, शांत बैठते हैं। तो आपको पता नहीं है इनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जहाँ पे ये खुद पकड़े गए हैं या फिर किसी ट्रैप में अटक गए हैं, और अब इनको उनके ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने ये चीज़ें ऐसे क्यों करी। कुछ सीक्रेट्स ही आपसे छुपा रहे हैं जहाँ पे ये खुद फंस गए, क्योंकि अब ये जो सीक्रेट्स है ना, ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, ये चीज़ इनके सर के ऊपर से जा रही है। तो ये मैंने देख ली इनकी मेंटालिटी, यहाँ पे इनकी क्या है, इनकी इमोशंस कैसे चल रहे हैं। और देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में बताइएगा कि और क्या क्या चल रहा है इनका। आज ओरेकल कार्ड से ज़्यादा रीडिंग लेंगे हम लोग, टैरोट से भी जाएंगे बट ओरेकल से पहले लेंगे हम लोग। निगेटिविटी बहुत है इनके सराउंडिंग, लोग बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिविटी के सराउंडिंग ये घिरे हुए हैं। तो ऐसी तो हालत होनी है ना। ऑल टॉप डेविल की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, डेविल ही है। प्लेयर मोड पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सर्च की बात आ रही थी, अगर आपसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन ये किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट करना है इनको, किसी के साथ रिश्ते बनाने, ये भी किसी के दिख रहे, क्योंकि नेगेटिविटी में चले गए किसी के पर्सन। डेट ऐप पे जाना, वही मैं उस टाइम वही बोलना चाहती थी। डेट ऐप पे किसी का प्रोफाइल स्टॉक करना, सर्च करना, किसी को डेट के लिए पूछना, वन नाइट स्टैंड वाली बात, डर्टी वाले टॉकिंग। स्टार्टिंग और, क्योंकि इनकी लाइफ से तो एंडिंग हो चुकी है, पहले आपके साथ तो रिश्ता पहले से ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और अब जहाँ कहीं भी है वहाँ भी उनको लगता है कि उनका रिश्ता लगभग ख़त्म होने को ही आ गया है। तो वहाँ पे एंड करके मूव ऑन तो हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करने की कोशिश करें। चाइल्डिश बिहेवियर, शायद बच्चों जैसे भी कुछ कर, ऐसे किसी का बिहेवियर है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, बस इनको जो अच्छा लग रहा है वो करते जा रहे हैं। इसमें कहाँ गलत कहाँ ठीक ये सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो उनके सराउंडिंग जो टॉक्सिक लोग हैं ये इनके बच्चों को शायद बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अब इनके स्पाउस हो सकते हैं या फिर स्पाउस से जुड़े कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको बच्चों का काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं। और शायद आपके पर्सन एक तरह के इमोशनल थ्रेटिंग या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही बोल लो, अगर हमसे अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चों को ये टॉर्चर रहेगा। ये कुछ लग रहा है बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रॉनिंग की एनर्जी, जी हाँ, मदद के लिए ढूंढ रही है किसी को, अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढ रहे, या फिर कोई ऐसा सहारा ढूंढ रहे। बहुत डीप जाके ये अपनी सॉल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, शायद इनको मिल नहीं रही मदद। तो इसीलिए ये चीज़ें अनडिसाइडेड हो रही इनकी लाइफ में, पता ही नहीं चीज़ें। अब उन्होंने खुद ये राह ढूंढ ली है, या फिर उन्होंने खुद ये राह पकड़ ली है, तो वहाँ जाके अब इस तरीके से फंस गए हैं, न वहाँ से छूट पा रहे, न आपके पास आ पा रहे। और वहाँ से छूटकर आपके पास आने की बात कर भी देते तो यहाँ पे कोई बच्चों को लेकर उनको थ्रेटन कर रहा है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और ये कहीं और रिश्ते में चले गए थे, तो अगर वहाँ पे इनके बच्चे, उस रिलेशनशिप से भी उनके बच्चे, तो वो उन बच्चों का भी यूज़ किया जा रहा है, और वहाँ पे बच्चे नहीं हैं
तो शायद ये थ्रेटन है कि आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर देंगे, ऐसा कुछ समझ में चीज़ें आ रही है। ऐसी कुछ डार्क साइड में बहुत है इनके लाइफ में, ये बहुत ही नेगेटिविटी, बहुत ही डार्क साइड में है ये। अब मुझे किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है कि अब ये किसी के साथ रिश्ते में चले गए हैं तो वो थर्ड पार्टी के लाइफ में दो थर्ड पार्टी आ चुकी है। अब इनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जिस तरीके से ये ट्रैप हो गए, जिस तरीके से ये पकड़े गए या फिर उस जाल में फंस गए, वहाँ से इनका आना मुश्किल, बहुत मुश्किल लग रहा है। और थर्ड पार्टी उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लेकर घूम रही है और इनको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। किसी किसी के मैक्सिमम मजबूरी बच्चे हो सकते हैं। मानो अगर आपके साथ भी इनका मैरिड रिलेशनशिप हो चुका है और ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते, तो होता नहीं, एक तरह का इमोशनल बॉन्डिंग हो सकता है या फिर एक मैरिज जैसे रिलेशनशिप इनका डेवलप रहा हो, लंबे समय से रहा हो। किसी किसी के तो बच्चे भी रहे होंगे, तो वो रिश्ता छूट नहीं रहा है क्योंकि वो वाली पार्टी भी इनको पता नहीं किन किन बातों को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। और वो वाली पार्टी सिर्फ इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वो अपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। और ये जो बम्बार्डिंग हो रही ना इनकी, ये किसी किसी के पर्सन की ऐसी सिचुएशन हो रही है, इमोशनल बम्बार्डिंग। तो वही जैसे कि बार में जाना, वहाँ पे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, ड्रग एडिक्ट हो जाना, ड्रिंक एडिक्ट करना, किसी से डर्टी वाली टॉकिंग करना ऐप पे जाके, ऐसे किसी के पर्सन की ये चीज़ें चल रही है। अब सबके ऐसे नहीं है, किसी किसी के पर्सन ऐसे रहे होंगे और देखते, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल जाके देख रही हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा डीप 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 जाके देखना है। और क्या है आपके लिए मैसेज? नहीं, आपके लिए मैसेज तो बाद में लूँगी मैं। और उनकी क्या इमोशंस है मुझे बता देना, और इनके मेरे दर्शकों के पास इनके क्या इमोशंस है। आपको लव मैसेज करना चाहते हैं, किसी किसी के पास है आपको लव मैसेज करना चाहते हैं। सेक्स एडिक्ट है बहुत ये। कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, इनसे आपको मिल सकती है। किसी को बैड न्यूज़ मिल सकती है, कार्मिक को लेकर किसी को बैड न्यूज़ मिल सकती है। सबके लिए तो नहीं है बट किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये बोल सकते हैं, अगर ट्विन फ्लेम है तो उन्होंने कार्मिक के साथ टाइप कर लिया, ये बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। रिलीजन में बहुत रह रहे किसी किसी के पास, जी हाँ, ट्रैप में फंसे है ये आपको बोल सकते हैं कि किसी के ट्रू कलर इनके सामने आ चुके हैं और ये ट्रैप में फंस गए हैं। किसी किसी के पर्सन अपने आप को बिजी होने का बोल रहे हैं बट वो बिजी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। किसी किसी के साथ तो लव मैसेज आ सकते हैं बट लव मैसेज करके ये बात बोल सकते हैं कि वो किसी कार्मिक के साथ फंस गए हैं और वो छोड़ नहीं सकते उनको। आपके साथ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हैं कि हम ये रिश्ता आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ट्रैप में फंसे है क्योंकि किसी के ट्रू कलर इनके सामने आ चुके हैं। ये आपके लिए चीज़ें हो रही है। अब मैं इनकी एनर्जी निकालती हूँ टैरो से। यहाँ के इंजय माइकल, यहाँ के जीरो फाइव, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शकों को देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन अभी इस वक्त मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं। इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं भाई, इमोशनल काफ़ी हर्ट है, थर्ड पार्टी में ये है बट कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही है। आपके साथ इनको स्टार्ट तो करनी है गाइस, इनको सिचुएशन बैलेंस करनी है आपके साथ। अब मैंने इनकी क्या लाइफ में चल रहा है ना, ये जैसे कि तैसे आपको बोल दिया है। अभी तो इस वक्त हर्मेट मोड में, आइसोलेशन मोड में, जैसे कि मैंने बोला, क्लोज ऑफ करके बैठे, साइलेंस में बैठे। ये इमोशनल है ये पर्सन, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम पे के ऊपर उनका फोकस चल रहा है। आपके साथ इनको मिलना है और आपके साथ इनको, जी हाँ, 4 ऑफ फैंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इनको आपके साथ शादी भी करनी है और आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना है। सिचुएशन को बैलेंस होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हेरोफेंट अगेन, अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप स्पाउस है, ये
तो ये सी आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे। अगर आपके साथ भी है ना, तो हो सकता है आप फील करें आपके पर्सन अकेले बहुत रहते हैं आजकल, ज़्यादा बात नहीं करते। बट इनके ये अगर आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके स्टार्ट में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है मुझे। तो ये ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ ही आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो इस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इमोशनल तो काफ़ी हो रहे, अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रही है पर्सन जैसे तैसे। बट आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट लेके आते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन जैसे बैलेंस हो जाएंगी, हम आपसे शादी कर लेंगे, ये वाली बात आ रही है। अगर ये अपने फैमिली में है, ये ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे ये काफ़ी इमोशनल हो रहे, मीन्स अकेले हो रहे, इमोशनल हो रहे हैं। तो अपनी मैरिज रिलेशनशिप बचाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन जैसा माहौल चल रहा है। जो आप पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एंड टावर मोमेंट। थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ किसी का तो हुआ है वही लफड़ा। इसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कट ऑफ कर लिया था, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे वापस जुड़ना है, आपके साथ फिर से एक पार्टनरशिप इनको बनानी है। जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, समय आ चुका है कि आपके रिश्ते के ऊपर काम करना, आपके रिश्ते के ऊपर एफर्ट डालना समय आ चुका है। कोई फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अगर आपके पास नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी में रहना मजबूरी, तो ऐसे में कोई अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है और काम के बहाने इधर उधर बाहर हमेशा ज़्यादा रहता है कोई। तो यहाँ पे एस ऑफ कप क्लैरिफाई बाय एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कप इन द रिवर। जो पर्सन आपके लाइफ से चला गया था या फिर इमोशन विड्रॉ कर लिया था, वो पर्सन विथ इमोशंस, विथ एक्शन, विथ पैशन आपके लाइफ में दोबारा तो आ रहा है। इनसे आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा गाइस। 1 के एनर्जी आई है यहाँ पे, 1 डे 1 वीक 1 मंथ, लकी 1 के लिए 1 आवर डिटैच करके रखा है। ये मैंने वही आपको बोला, कोल्ड शोल्डर दे रहे, सबको ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हर्मिट मोड में, आइसोलेशन मोड में, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फाइनेंस के ऊपर चल रहा है, काम के ऊपर फोकस है जहाँ कहीं भी वहाँ। टॉप ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रू आपकी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव के साथ आ जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को, या फिर इनकी मेंटलिटी बैलेंस हो गई है। 4 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ कप। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, डेस्टाइन कनेक्शन है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ऑप्शन के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे वो हट जाएंगी, उनको लेकर कन्फ्यूजन जो चल रहा है वो हट जाएगा। ये पर्सन एक सेलिब्रेटेड एनर्जी के साथ आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप। जी हाँ, आपका इस पर्सन के साथ मैरिज तो हो रहा है, ऑलरेडी मैरिज है, तो ये पर्सन अपने मैरिज को ही बड़ा अच्छा निभाएंगे, अपने प्यार के साथ, अपनी सूझबूझ, अपनी विजडम के साथ, अपने मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस बिखरते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये सिंगल है, अब तक आपको मैरिड कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये पर्सन अपने इस वक्त तो ये अपने फाइनेंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है काम में इनको कोई घाटा हुआ है या फिर फाइनेंशियल इनका कोई नुकसान हुआ है, तो ये पर्सन अपने फाइनेंस को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, कोई ऑफर इनके हाथ में आ जाएगी, ये पर्सन तुरंत आपको प्रपोज कर देंगे शादी के लिए। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ आप दोनों का ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से, अपने थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था, तो ये पर्सन उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। बात यहाँ पे 3 की ज़्यादा, मुझे 3 और 1 की एनर्जी आ रही है। 3 वीक 3 मंथ या फिर 3 साल का भी समय आ रहा है यहाँ पे किसी किसी के लिए, तो हो जाएगी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के बैलेंस। तो ये पर्सन जी हाँ मिस तो करते हैं आपको, इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। अगर इनके फैमिली में सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट फिर भी ये अकेले जब भी होते हैं आपको मिस तो करते हैं। इनके दिल दिमाग में एक साइड में आप चलते ही चलते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहने वाला है। छावा मूवी देखी क्या गाइस? आपने देखी होगी तो बताना। यहाँ केंजी माइकल, यहाँ केंजी रफाइल, प्लीज आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है।
जी प्रपोज तो करेंगे ही आपको, प्रपोज करते हुए तो दिख रहे गाइस। ये आ रहे ऑफर लेके आ रहे आपके साथ, और वो भी माफ़ी के साथ। जस्टिस देना है भाई, न्याय देना है अभी आपको माफ़ी भी मिलेगी, प्लस हार्डवर्क करेंगे, बहुत पेशेंटली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, न्याय देंगे। कोर्ट मैरिज की बात हो सकती है, जी हाँ कोर्ट मैरिज ही बोला मैंने, कोर्ट मैरिज की बात हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स बहुत आ रहा है एनर्जी में। कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, किसी का ट्विन आ रहा है दोबारा लाइफ में। क्वीन ऑफ पैंट्स एक कॉन्फिडेंस के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ आ रहा है पर्सन। स्टॉक बहुत कर रहे क्वीन को, ये आगे भी करते रहेंगे, सोच समझ कर आते हुए दिख रहे ना ये। या फिर 8 ऑफ सोर्स था ना, वो हो सकता है इनके ऊपर कोई निगाह रख रहा है। एक लास्ट वाला कार्ड देना, नाइट ऑफ हैंड्स। जी हाँ, इनकी एक्शन की एनर्जी आ चुकी है आपके लिए। अगेन 8 ऑफ कप इन द रिवर्स, जो चला गया था आपके लाइफ से वो पर्सन दोबारा लाइफ में तो आ रहा है। अब न्यू वन भी आ सकता है गाइस, किसी के जाने के बाद किसी न्यू वन की भी एंट्री इसके एनर्जी आती है, तो न्यू वन के लिए भी वो होती है एनर्जी। आपको बेहतर पता अपनी सिचुएशन, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। दिल तो बहुत दुखाया इन्होंने, पेन तो बहुत दिया है। अब ये मैनिफेस्ट करें कि इनको माफ़ कर दे आप, और इनकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ले और इनके साथ आ जाए। जी हाँ आप क्या माफ़ी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? कुछ तो झगड़ा हुआ है भाई। कम्युनिकेशन जब कर रहे थे आप, जब कम्युनिकेशन में थे आप दोनों का झगड़ा हुआ है, दिल टूटा है, और ये पर्सन वो माफ़ी दिमाग में रख कर आ रहे हैं। उनको पता है कि आप उनके ऊपर फूटने वाले हैं, जैसे आ जाएंगे आप इनके ऊपर फूटने वाले हैं, बट ये पर्सन माफ़ी मांग कर चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, क्योंकि आप दिख रहे हैं मुझे। आप मैं कितना भी समझाऊँ आपको, आप शांत तो नहीं बैठने वाले, आप झगड़ा तो करने वाले। जस्टिस को क्लेरिफाई करा है पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम द डे की यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, क्लैरिटी के साथ स्टार्ट होती हुई दिख रही है मुझे। 7 ऑफ पेंटेकल क्लैरिफाई हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टावर मोमेंट। ब्रेकअप करके चला गया था ना ये पर्सन, आपसे रिश्ता ख़त्म करके चला गया था, वो पर्सन दोबारा लाइफ में आ रहा है। पहले आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत फ्लिपी थी, ये आना जाना इनका बहुत आम इनके लिए हो गया था। ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर, सोच समझ कर नहीं कुछ चीज़ें करते थे, बट आगे आपके लिए सोचते हुए दिख रही है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। हाँ, रियूनियन तो दिख रहा है भाई यहाँ पे, और काम करते हुए दिख रहे रिश्ते के ऊपर आपके लिए। एम्परर किसी का डीएम ही है, आ रहे ये रिकंसाइल हो रहे आपसे, और एफर्ट भी ले रहे आपके रिलेशनशिप में, प्लानिंग करते हुए दिख रहे। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। जो ऑफ सोर्स था शायद थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी से कॉन्फिडेंटली निकल गए, शायद ऐसा मैसेज हो सकता है। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, वही कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी में हैंग थे, थर्ड पार्टी में व्यस्त थे, आ नहीं रहे थे। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है गाइस, अब ये कॉन्फिडेंटली आपके लाइफ में आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बार बार आ रहा है, इनके एक्शन में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगेन लवर की बात आ गई, हाई प्रीस्टेस, सॉरी 6 ऑफ पेंटेकल्स। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन नहीं, शायद डिवाइन फेमिनाइन को स्टॉक किया जा रहा है, और ये पर्सन आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ कप, 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ में ये पर्सन के आने की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। हीलिंग की बात आ रही है, हीलिंग करवा सकते हैं। अगेन जजमेंट का कार्ड, नाइट ऑफ पैंट्स क्लैरिफाई बाय जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग तो आ चुकी है, डेस्टिनी बहुत सपोर्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को। वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। जो पर्सन आपके लाइफ में चले गए थे आपके लाइफ से, उसके दोबारा आपके लाइफ में आने की एंट्री आ चुकी है। तो नेक्स्ट एक्शन भी काफ़ी इनका अच्छा आ चुका है। अब देख लेते हैं एक बार फाइनल आउटकम। जाके एंजल माइकल, जाके एंजल रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है।
उनके पर्सन के साथ मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। अगेन मून का ही कार्ड पहला है, मून विथ हाई प्रिस्टेस। कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुका है, स्पिरिचुअल गेन, बहुत स्पिरिचुअल पावर किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गया है। लवर के बाद फील्ड ऑफ फॉर्चून एंड लवर, डिस्टाइन कनेक्शन है, अवेकनिंग हो चुकी है, डेविल भी आ चुका है यहाँ पे। पर नज़र बहुत लग रही है रिलेशनशिप को, मिलते हुए तो दिख रहे हैं, पर्सन एफर्ट भी कर रहे, अपोलॉजी भी आ रही, बट अगेन यहाँ पे एट ऑफ सोर्स की भी बात आई है। तो डेविल एंड एट ऑफ सोर्स से तो जो कार्ड है इनको अच्छे से देखना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, जी हाँ, ये कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, काफ़ी इंट्यूटिव हो चुकी है, और डिवाइन फेमिनाइन का ही एक हीलिंग हो रहा है, जिसके आपके डीएम की भी एनर्जी काफ़ी हाई हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है, समझ गए हैं, और या हो सकता है रिलेशनशिप की हीलिंग हो गई है। बट यहाँ पे अभी भी कुछ एक टॉक्सिक एनर्जी या फिर टॉक्सिक पर्सनैलिटी अभी भी आप दोनों की रिलेशनशिप में है, जो अटकाव ला सकती है आपके पर्सन के एक्शन को। बट एम्प्रेस की बात है, अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है गाइज, यहाँ पर डरने की कोई चीज़ नहीं। कितने भी डेविल अब सन के साथ आ चुका है, विक्ट्री, क्या ही बोलूँ मैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, कॉन्फिडेंट है, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, विक्टोरियस है, जी हाँ, न्याय तो मिलने वाला है, फेमिनाइन को न्याय मिलने वाला है। अब तक रिलेशनशिप स्टक था, हैंग था, वो मिलने वाला है। अगर यहाँ पे किसी का कोर्ट केस लटका था तो कोर्ट केस से निजात पाकर आपके साथ रिकन्सिलेशन, यूनियन मिलता हुआ दिख रहा है, कोर्ट मैरिज होती हुई दिख रही है किसी किसी की। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई, इसको अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से आया नहीं था। अबेंडेंस आ रहा है गाइस, सारे मेजर अरकान आ रहे हैं आपके फाइनल आउटकम में। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कार्मिक का पैटर्न रहा होगा कुछ आपका, बस वो ख़त्म होने को है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना है। ये सारे झगड़े फसाद आपके रिलेशनशिप से ऐसे भी ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई लवर। डीएम की वापसी है, आपके पर्सन की वापसी तो है, विथ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, या अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। 9 ऑफ वांड्स, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है ये नहीं हो सकता, कुछ बैरियर रहे होंगे, तो शायद वो हटा के ये आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई डेविल। डेविल का हिसाब तो देखिए कार्ड्स क्या है, जजमेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स हर डेक में आ रहा है यहाँ पे, आप एक बात नोट कीजिए, स्ट्रॉन्ग किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एनर्जी जा रही है। जी हाँ, जो टॉक्सिसिटी थी ना आप दोनों की जर्नी में, या फिर आप दोनों की शादी में, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो तो ख़त्म होने वाली है गाइस। पूरी क्लैरिटी एस ऑफ सोर्ट्स के साथ आई है, पूरा डेविल, पूरी निगेटिविटी ख़त्म, क्योंकि जजमेंट के साथ एस ऑफ सोर्ट्स विद जजमेंट, सारी निगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। और डिवाइन खुद आप दोनों का रिकन्सिलेशन कर रहे, आपकी शादी बना रहे, आपकी शादी हो रही है, सारी निगेटिविटी जाती हुई दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप से। फाइनली भेजो, आपको क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटेकल, हाँ, ये पर्सन बोलेंगे, आपको ऑफर देंगे, हम इस रिश्ते को अब लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे, प्रपोज करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। जहाँ आपका रिलेशनशिप स्टक था तो यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। एस ऑफ कप इनकी ओर से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, स्टक था तो उसमें आगे जाती हुई दिख रही है। ये पर्सन कॉन्फिडेंटली, ये पर्सन क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। किंग ऑफ वैंड्स, इसको मैं एम्पायर की एनर्जी में कैलकुलेट करती हूँ गाइस, तो ये सबको बहुत कॉन्फिडेंटली आ रही है पर्सन, और इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस में, अबंडेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इसके ठीक नीचे जजमेंट का कार्ड था, आप डिवाइन आपकी खुद हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन का स्ट्रॉन्ग तगड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी किसी के पर्सन अभी इस वक्त काफ़ी हेवी नेगेटिव एनर्जी में है, शैडो साइड्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जर्नी में आपके साथ कुछ आगे अच्छा नहीं होगा, आपका रिश्ता आगे अच्छा नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे जाएगा, और खुद डिवाइन, खुद डेस्टिनी आपका रिलेशनशिप आगे लेके जाती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि कितना समय, अगर किसी का ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट है तो कितना समय है इनके पास, जब तक इनके पास इनकी लाइफ में 2 बार आ जाएंगे
और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। ऑन एनी वेडनेसडे के लिए आपको कुछ ना कुछ आपके पर्सन से कुछ चीज़ें आ सकती है। किसी किसी के लिए 27 डेज में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। किसी किसी के लिए 3 वीक्स में आपका समय अच्छा हो सकता है, और किसी किसी के लिए नेक्स्ट सितंबर तक का समय यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं एंजल की गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए। एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। 9 का कार्ड आ चुका है पहले ही। आपका ना नकार घंटा बड़ा चलता है। एंजल बोल रहे हैं आप नो नीड टू वरी। काहे को नो बोल रहे अभी, टेक एक्शन बोल रहे हैं एंजल। आज ना इतने कार्ड नीचे गिर रहे ना, तो मैं खड़ी खड़ी अभी रीडिंग दे रही हूँ क्योंकि बार बार मुझे झुकना पड़ रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर बोल रहे हैं एंजल। सक्सेस है, आपको वेट करना चाहिए और यू आर रेडी। आप है चूज़ न्यू डायरेक्शन। देखिए जिसका रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुका है, किसी के मैरिज और उसने डिसाइड ही कर लिया कि मैरिज को छोड़ नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए मेरी ओर से भी गाइडेंस जाती है कि यस आपके लिए कोई अच्छा ऑप्शन आता है, ये सब जा सकते हैं। आपको इस रिश्ते में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। वाई नो। हाँ, रिलेशनशिप किसी का बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, वेटिंग जोन पे रखा है, तो उस रिश्ते में आपको रहना भी नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। और एक बार क्लैरिफाई कीजिए। पर्याप्त एक्शन लेनी ज़रूरी है अपने आप के लिए आपको। जी हाँ, मैंने मैजिशियन, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। वो पर्सन एक अच्छे पोजीशन पे, ऑथोरिटी पोजीशन पे, या फिर पावरफुल पर्सन है जो आपकी हर विश हर कामना पूरी कर सकता है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे पर्सन को, तो आप इस पर्सन के साथ जा सकते हैं। और कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक आई फिगर है, जो अपनी स्टेटस से डरता है, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, तो आपको उनके लिए नो बोलकर एक नई स्टार्ट करनी चाहिए अपने लाइफ में। जी हाँ, कोई तो आपको किसी ने आपको अप्रोच किया है किसी ऐसे पर्सन ने, और आपने शायद उनको नो बोल दिया है, तो उनके लिए भी बात आ रही है कि आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सिंगल अगर कोई है तो उनके लिए बात बोल रही हूँ, मैरिड वालों के लिए नहीं बोल रही, सिंगल वालों के लिए बात बोल रही हूँ। देखिए अब किसके लिए नो नीड टू वरी, इस बात के लिए नो नीड टू वरी बोल रहे वर्ल्ड। जी हाँ, थोड़ा आप दोनों को थोड़ा डिफेंसिव मोड पे रहो, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहो, थोड़ा सा समय बाकी, कुछ कार्मिक पैटर्न आपका बाकी है अभी भी आपकी रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें खराबी चल रही है उसको लेकर, तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। टेक एक्शन को क्लैरिफाई कीजिए। टेक एक्शन को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, कुछ पकड़ के बैठे हैं, हिल नहीं रहे अभी भी, कुछ नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठे और थिंक कर रहे हैं, तो आपको निकलना ज़रूरी है वहाँ से। कैसे? मेडिटेशन करो, खुद को निकालो इससे, अपनी नॉलेज से। देयर इज समथिंग बेटर को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, कोई अप्रोच तो कर रहा है आपको, कोई जॉब के बारे में भी पूछ रहा है शायद, किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही, किसी को लव रिलेशनशिप आ रहा है, और ये प्यार करने वाला पर्सन उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, बट आपसे सच्चा प्यार करने वाला पर्सन है। सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए। सक्सेस इज ऑन योर वे, एस ऑफ पैंट्स की बात है, स्ट्रेंथ के साथ पावरफुल सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। वेट को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपको कोई अप्रोच तो कर रहा है गाइस, एस की एनर्जी आ रही, सारे एस आ चुके हैं, सब सारे एस आ चुके हैं यहाँ पे। आपको कोई अप्रोच तो कर रहा है, नहीं दिख नहीं रही है। हाँ, आपको कोई अप्रोच तो कर रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। आप अपने जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। यू आर रेडी। 1 1 1 1 अगेन 4 टाइम 1 11 11 की एनर्जी आ चुकी है। जी यहाँ पे देखिए, आप तो विक्ट्री के लिए रेडी है भाई, आपकी मनोकामना पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है। आप रेडी है, बिल्कुल बिंदास तरीके से जा रहे हैं। न्यू डायरेक्शन किसी ने चॉइस कर ली शायद, और उस डायरेक्शन में विक्ट्री है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।